परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं, बड़े ध्यान से सुनता। कहां कहां कलयुग का वास होता है? दूतम, पानम, स्त्रीहा, सूनम। सबसे पहला स्थान होता है दूतम, जुआ खेलना। जहां जुआ खेला जाता है उस स्थान पर कलयुग का वास होता ही होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, पंडित जी हमका तुम्हारे घर तेला में पैसा खर्च कर बैठे, अपने आप कमा में और अपने आप हम जुआ खेले, और इसमें कलयुग का वास हो कैसे गया? भैया हम तो पैसा ही तो है, कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है कि हम उसको लेन देन कर रहे हो, तो उसमें कलयुग का वास क्यों है? अब उसमें कलयुग का वास क्यों होता है, ये बड़े ध्यान से सुनना है। जुआ खेलना कोई ताश खेलना ही जुआ नहीं होता। जिस खेल में पैसा लगाया जाता है ना उसको जुआ खेलते हैं। ये नहीं है कि हम ताश खेलते हैं तो जुआ खेल लिया, नहीं। अगर खेल में पैसा ना लगाया जाए तो वो जुआ नहीं होता, चाहे खेल कोई भी हो। लेकिन जिस खेल में पैसा लगा दिया जाता है वो खेल जुआ हो जाता है, और उसमें कलयुग का वास होता है। कहने लगे महाराज कलयुग का वास किस तरह से है, जरा समझिए। बोले कि पैसा कौन होता है? पैसा क्या है? पैसा लक्ष्मी। पैसे को क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी। नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। नारायण ने हमारे घर में लक्ष्मी को इसलिए भेजा है ताकि हमें 3 वक्त की रोटी मिल सके। नारायण ने हमारे घर में लक्ष्मी को इसलिए भेजा है ताकि हम अपने परिवार का गुजारा कर सकें। नारायण ने हमें लक्ष्मी को इसलिए भेजा है ताकि हम दान यज्ञ आदि कर सकें। नारायण ने लक्ष्मी हमें इसलिए भेजी है ताकि हम संत गाय का भरण पोषण कर सकें। और किसी ने हमारे घर में अपनी पत्नी को भेजा हो और उसको हम दांव पर लगा दें तो क्या बताओ वो हमें जिंदा छोड़ेगा? क्या वो हमें सुरक्षित रहने देगा? कभी नहीं। यही कारण है, एक तो लक्ष्मी नारायण की पत्नी है और नारायण हमारे पिता हैं तो हमारी माता भी कहलाती है। जो व्यक्ति अपनी मां को दांव पर लगाता है ना उस घर में कलयुग का वास होता ही होता है। जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता तो परमात्मा उसको कहां से सुख चैन देंगे? इसलिए जुए में कलयुग का वास होता है। दूसरी बात आती है पानम, मदिरा का पान जहां होता है, दारू। मैं व्यासपीठ से ये नहीं कह रहा हूं कि दारू मत पियो, भाई भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, पियो या मत पियो, लेकिन पीनी क्यों नहीं चाहिए वो व्यासपीठ बताती है तुम्हें। वो अलग बात है कि दारू पीने से धन भी नष्ट होता है, शरीर भी नष्ट होता है, व्यवहार भी नष्ट होता है, हमारा मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है। लेकिन व्यासपीठ कहते हैं कि जब हम दारू पीते हैं, दारू कोई अमृत तो नहीं है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि हमारी जिह्वा पर दिन में 1 बार तो कम से कम सरस्वती का वास होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भैया भगवान का नाम जपा करो, न जाने कब शुभ शुभ बोला करो, न जाने हमारी जिह्वा पर कब सरस्वती आकर के बैठ जाए। जो हमारी जीभ है ना, ये सरस्वती का आसन होता है। और यदि तुम सरस्वती के ऊपर दारू का भोग लगाओगे तो बताओ सरस्वती क्या हमारा कल्याण करेगी? कभी कल्याण नहीं कर सकती। बहुत जगह देखा जाता है माता के ऊपर दारू, माता के ऊपर बलि। ऐसी कौन सी मां है जो दारू पिएगी और बलि मांगेगी? ये सब कलयुग के पाखंड हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमें कभी भी इस जिह्वा पर, अरे इतने अच्छे अच्छे रस हैं, सरस्वती का भोग लगाना है तो दूध का लगाओ, पंचामृत का लगाओ, दही का लगाओ, सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थों का लगाओ। क्या दारू का भोग मां सरस्वती को लगाएंगे? बुद्धि भ्रष्ट तो अपने आप होगी भैया। प्रेम से बोलो राधे। तीसरा जो स्थान है कलयुग का
वो यह है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ रमण करता हो वहां पर कभी भी भगवान का वास नहीं हो सकता, वहां कलयुग का ही वास हो। क्योंकि जो स्त्री यज्ञ नारायण को साक्षी मान करके साथ फेरे लेकर के हमारे साथ आती है, अपना घर अपना परिवार छोड़ करके, और यदि हम उसकी आत्मा को धोखा दे करके किसी पराई स्त्री का रमण करते हैं, उसका संग करते हैं, तो एक देवी का शाप लगता है कि वो जीवन, वो घर, वो परिवार, वो कुटुंब कभी भी बस नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे। और चौथा स्थान है बंधु सुना, अर्थात जब किसी निरपराध के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जैसे कि आतंकवाद। ये चारों ही स्थान ऐसे हैं जहां पर कलयुग का वास होता है।